सहारा इंडिया में अगर आपका भी पैसा फंसा है तो खुशखबरी है। 25 दिसंबर से 50,000 तक आपके पैसे आने लगे हैं। 1 जनवरी से खुशखबरी आने वाली है। इस तरह की तमाम खबरों से जो है एक तरीके से यूट्यूब से लेकर और वेब पेज तक भरा हुआ है, जो हेडलाइंस बदल कर और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें क्या इसमें कुछ नया ऐड हुआ है? तो आप पूछेंगे तो मेरे से तो कुछ भी इसमें नया या सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी घोषणाएं नहीं हुई है। जो कुछ चल रहा है, 2023 से सीआरएस पोर्टल लॉन्च किया है और वही एक प्रक्रिया है जिसमें आपको 50,000 तक सीआरएस पोर्टल के जरिए पैसा मिल रहा है। वो भी बड़ी मुशक्कत हो रही है। ऐसा नहीं कि लोगों ने अप्लाई किया, जैसा दावा किया जा रहा है कि 45 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में पैसा मिल जाएगा, लेकिन इतनी आसानी से सबको पैसा नहीं मिल पा रहा है। पैसा आ भी रहा है तो 10,000, किसी को 20,000, ऐसे करके अब कहा जा रहा है कि 50,000 तक आपको पैसे मिलेंगे, जो 5 लाख तक के दावे कर सकते हैं जिनकी मैच्योरिटी हो चुकी है। ये सिर्फ इतना ही अपडेट है। और इसके अलावा जितनी भी बातें कही जा रही हैं, जितनी भी आप खबरें सुन रहे हैं, या बहुत सारे लोग रोज आपको एक नए अपडेट के साथ जो है वो यूट्यूब पर कर रहे हैं, वो एक तरह से दिग्भ्रमित कर रहे हैं। दो तरह के लोग हैं। एक तो अभी भी जो सहारा के एजेंट या सहारा में जिनकी आस्था है वो बनकर वो आपको रोज नए नए तरह की बातें कह रहे हैं, और वो अभी भी सहारा में उनका पूरा पूरा विश्वास है, और वो आपको तरह तरह से भरमा रहे हैं, रोज सहारा प्रणाम आपकर कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ व्यूज के लिए, नए नए तरीके से आपको खबर बनाने के लिए वो इस तरह की प्रक्रिया आपको सुना रहे हैं और दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और कुछ लोग तो बकायदा जो है क्लेम दिलाने के लिए, सहारा का क्लेम दिलाने के लिए कि आप हमसे संपर्क करिए, व्हाट्सएप चैनल हमारा फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब हमारा फॉलो कर लीजिए, बकायदा नंबर उन्होंने जारी कर दिया। तो वो एक तरह से ठगने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सहारा का रिफंड हमसे कराइए और कुछ पैसे हमको दे दीजिए। तो वैसे लोग भी हैं। लेकिन आप समझ लीजिए कि आधिकारिक तौर पर जो सीआरसीएस पोर्टल 2023 में लॉन्च हुआ था, वही एक प्रक्रिया है जिस पर आप दावा कर सकते हैं और वो ऑनलाइन कर सकते हैं। कुछ लोगों के पैसे आए हैं, जो सरकार ने दावा किया है कि भाई हमने अभी तक 6,000 करोड़ रुपए आसपास में बांट दिए। उसमें 35 से 45 लाख की संख्या है, लेकिन वो संख्या बहुत कम है। मैं बार बार कहा हूं कि भाई ये दावा करने वाले इस देश में, सहारा में कहने वाले कहते हैं, निवेशकों का दावा है कि 10 करोड़ की संख्या है, उसमें 45 लाख बहुत कम परसेंटेज है। और 10,000, 20,000 और 50,000 तक जो पैसे दे रहे हैं, बाकी कई लोगों का कई कई लाख तक, मेरे व्हाट्सएप पर कई लोगों का आया है, भाई मेरा 25 लाख है, मेरा 40 लाख है, इस तरीके से दावा है। तो वह अभी बहुत कम पैसे आप दे रहे हैं, वो भी सिर्फ 4 सोसाइटियों का। इसके अलावा क्यूसॉफ है, बाकी कई सहारा कई तरह के स्कीम के नाम पर पैसा लिया है, उनका कोई अपडेट नहीं आ रहा है कि उनको किस तरीके से पैसा दिया जा रहा है। ये सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर जो काम किया जा रहा है, और सरकार ये कर रही है। दूसरी तरफ ये उम्मीद जगी थी कि सहारा और अडानी के बीच में डील हो रही है संपत्तियों को, वो भी अधर में लटकता हुआ दिख रहा है, इसलिए कि आधे से अधिक प्रॉपर्टीज पर विवाद है, ये बात सामने आई। और सब इस अब जो अमिकस क्यूरी है उसके जांच करेंगे, पता करेंगे क्या कुछ है, स्टेटस है उन संपत्तियों को। बीच में आपने देखा एक तरफ ईडी कार्रवाई कर रही है। ईडी ने बड़ा जमीन घोटाले का उजागर किया, 1500 करोड़ के आसपास में जमीनें जो है सहारा के तमाम अधिकारियों, जिसमें ओपी श्रीवास्तव से तमाम अधिकारियों ने बेच दिया था, और उस पैसे को एक तरह से हवाला के जरिए जो है उसे बाहर लेकर जाया जा रहा था। तो वो एक तरीके से दिक्कत मतलब ये हो रही है। तो ईडी की अपनी एक कार्रवाई चल रही है, और ईडी की कार्रवाई में आप देख रहे हैं कई लोग पकड़े चल रहे हैं। दूसरी तरफ झारखंड में जो सीआईडी जांच करी कई अधिकारियों को, उसने भी जेल में भेजा है। और झारखंड का भी एक बड़ा दावा है कि 30,000 करोड़ से ज्यादा यहाँ के निवेशकों का बकाया है। तो ये सारी स्टेटस है कि एक कोर्ट में चल रहा है, ईडी जांच कर रही है, सीआईडी जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सहारा अडानी के दिल की बात चल रही है, लेकिन कोई भी कंक्लूड डिसीजन तक बात, इसलिए कि जब तक बात केंद्र सरकार या सरकार उस पर नहीं करेगी बैठकर, तब तक सहारा के जो निवेशक उनको कंप्लीट राहत नहीं मिलने वाला है। ये सिर्फ जो है, आप जितनी भी खबरों को हम इधर से उधर प्लेट करके आपको खुश कर दे, पलटते रहे और कहते रहे कि अब रही 50,000 से 1 लाख मिलने लगा, अब जो है 19 जिलों में मिलने लगा, इनको ही मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं कि सिर्फ उन्हें भारत के 19 जिलों में मिलेगा और बाकी जगहों पर नहीं मिलेगा। जो भी पात्रता उसमें दिया गया है कि आपकी मैच्योरिटी हो चुकी है, 5 लाख तक अगर है तो आप दावा करेंगे उसमें से 50,000 मिलेगा। तो आप तमाम इस तरह की खबरों को सुनकर कंफ्यूज मत होइए। आप बार बार कॉल करते हैं, हम कई कॉल उठाते हैं, कई आपका जवाब दे पाते हैं, नहीं दे पाते। तो
तो इसलिए आप इन खबरों से ज़्यादा खबरों को कम देखिए, जितना अखबार के माध्यम से आ रहा है, टेलीविज़न के माध्यम से आएगा, और जो लोगों पर विश्वास है उन्हीं खबरों पर आप विश्वास करिए। नहीं तो आप पहले से लूटे हुए हैं, और आपको और लूटने के लिए लोग तरह तरह से, कोई चंदा मार्ग का लूट रहा, कोई लड़ाई लड़ने के लिए मांग रहा, कोई आपको पैसा वापस दिलाने के नाम पर आपसे ठगना चाहता है। तो इसलिए आप सचेत रहिए और सही माध्यम से देखिए, इसलिए कि साइबर, एक तरह से साइबर जो ठग हैं वो एक्टिव हो गए हैं। सहारा रिफंड के नाम से कई उन्होंने पोर्टल बना लिया है, जैसे ही आप जाते हैं गूगल में सर्च करते हैं तो कई पेजेस आपके सामने खुलकर आते हैं। आप उसको भी ध्यान रखना है, वो भी आपका नंबर, आपका बैंक डिटेल्स एक तरह से जानकारी प्राप्त करके, ओटीपी प्राप्त करके आपके बैंक से खंगालने की, वो भी एक तरह से फ्रॉड हो रहा है। इसलिए कि आप जैसे ही जाएंगे, मिलता जुलता कई नाम से उन्होंने पोर्टल बना लिया है। सीआरसी, सहारा रिफंड पोर्टल, यहाँ ऑनलाइन दस्तावेज, तो आपको वो भी ओटीपी आपसे मांगेंगे, आपसे आधार मांगेंगे, तो आपको ज्यादा सचेत रहना है। इसलिए कि आपके पैसे आएंगे या नहीं, लेकिन साइबर जो फ्रॉड जितने एक्टिव तरीके से हैं, और सरकार के पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं है सरकार ने कि भाई उनको रोके, वो तो एक तरीके से साइबर फ्रॉडों के लिए एक सुनहरा मौका दे दिया है कि पैसा वापस जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन आपके अकाउंट में जो है वो आपके अकाउंट से पैसा खाली कर देंगे। जिस तरह ओटीपी की है कि ओटीपी बताना पड़ेगा आपको, आधार आपको ये करना होगा, इससे तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएंगे। तो आप सचेत रहिए, सही जगह से ही आपको अगर जानकारी हो तभी आप ये करिए डॉक्यूमेंट लेकर। ऐसे इंटरनेट पर आप कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि सहारा का पैसा आपके अकाउंट में आए या ना आए, लेकिन आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए साइबर फ्रॉडों से बचिए। धन्यवाद।